Okay, so this is another video on the topic equivalence relationship. इक्विवेलेंस रिलेशनशिप ये एक्चुअली लास्ट वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है। तो एक रिलेशन हम रिलेशन जान चुके हैं सेट में, और एक रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कब बोलेंगे वो आज इस वीडियो में जानना है, राइट। लेकिन उससे पहले मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ तुम लोग को बताता हूँ। इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को मैं बताने से पहले सिंपल भाषा में बोलता हूँ, फिर जाके बोलता हूँ इसका मतलब क्या है, राइट। सपोज एक सेट है ए जिसमें है 1 2 3 एंड उसका रिलेशन मुझे दिया गया है। ये है रिलेशन 1,1 1,3, ये रिलेशनशिप है। तो क्या ये रिलेशनशिप रिफ्लेक्सिव है कि नहीं वो जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अगर ए मतलब दोनों वैल्यू सेम है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। जैसे यहाँ पे 1,1 है, 2,2 नहीं है, सॉरी 2,2 भी है एंड 3,3 भी है, सो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। दूसरा है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या है कि अगर रिलेशनशिप में ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। जैसे कि अगर 1,3 है तो 3,1 भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो दिख नहीं रहा है। 3,2 है तो 2,3 भी होना चाहिए, वो भी नहीं दिख रहा है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। एंटी सिमेट्रिक क्या कह रहा है? एंटी सिमेट्रिक कह रहा है कि ए कॉमा बी होगा, ठीक है, अगर ए एंड बी सेम है। दैट मीन्स 1,1 2,2 3,3 ये सब तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, लेकिन बाकी के लिए नहीं होगा। दैट इज़ अगर 2,3 है तो 3,2 नहीं होना चाहिए, इसे एंटी सिमेट्रिक कहते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक कह रहा है होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक कह रहा है नहीं होना चाहिए। लेकिन डायगोनल्स दैट इज़ 1,1 2,2 3,3 ये अलाउड है, ठीक है। तो ये एंटी सिमेट्रिक 1,3 है तो 3,1 नहीं होना चाहिए, नहीं है। 3,2 है तो 2,3 नहीं है, नहीं होना चाहिए, तो ये भी दिख रहा है। लास्ट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मतलब क्या है? ए रिलेशन बी, बी रिलेशन सी अगर है तो ए रिलेशन सी भी होना पड़ेगा। मतलब क्या है? ए कॉमा 1,3 है और 3,2 है तो 1,2 भी यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। तो लेकिन तो दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हमने कहा। लेकिन क्या इस तरह से हम इट विल बी सो मच टफ टू इंस्पेक्ट एवरी वन, ऐसे करके इंस्पेक्ट करना ना, तो कोई उपाय करना, कोई एक सोल्यूशन होना चाहिए सो दैट वी कैन इजीली फिगर आउट वेदर रिलेशनशिप इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव और नॉट, राइट। सो एक रिलेशन इक्विवेलेंस तभी कहा जाता है जब उसमें 3 प्रॉपर्टीज़ हो, मतलब होना ही पड़ेगा। पहला तो उसे रिफ्लेक्सिव होना पड़ेगा, दूसरा उसे सिमेट्रिक होना पड़ेगा, और तीसरा उसे ट्रांजिटिव होना पड़ेगा। तो कैसे इसे डिटेक्ट किया जाता है, लेट्स सी दैट। See, I have a set A and I have a relationship with me. So how can I easily detect whether it's reflexive, symmetric and transitive or not? Then we can declare it is equivalence or we can declare not. I have shown you in the last video how to construct the matrix out of द रिलेशनशिप। सो यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे भी 1 2 3 है। देखो 1,1 है तो मैंने 1 दिया, 1,2 है तो मैंने ये दिया, 2,1 है। इस तरह से मैंने मैट्रिक्स बनाया। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, नंबर 1 रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ये बड़ा easily you can get it. How? If the diagonal elements are all ones, that means 1,1 2,2 3,3 all of the three exist, right? So अगर diagonal elements सारे 1 है, you can say yeah it is reflexive. Number 2 symmetric, ठीक है। For that symmetric what you do is you find out the transpose of that matrix. Transpose किसे कहते हैं? जब रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दे, तो इसका रो को हम कॉलम बनाना है। 1 1 देखो 1 1 0 तो हम लिख रहे हैं 1 1 0। दूसरा 1 1 0 अगेन 1 1 0 एंड तीसरा 0 0 1 तो लिख रहे हैं 0 0 1। तो इसका जो मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज आया मैट्रिक्स का, वो इक्वल टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स निकला। देखो सेम सेम है, तो अगर ऐसा निकले तो यू कैन से या इट इज़ ऑल्सो सिमेट्रिक। और तीसरा इसे कहते हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ एम आर, ठीक है। एम आर का बाइनरी मल्टीप्लिकेशन करें। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, लेट्स सी दैट। सो एम आर के साथ एम आर को ही मल्टीप्लाई करेंगे एंड हाउ विल यू राइट? एम आर इज़ 1 1 0
MR माने मैट्रिक्स ऑफ दैट रिलेशनशिप 1 1 0 0 0 1 एंड सेम हियर उसी मैट्रिक्स को उसी के साथ बाइनरी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, देखो नॉर्मल मैट्रिक्स जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ रो के साथ कॉलम को मल्टीप्लाई करो और अगर एक भी 1 इंटू 1 आ जाए तो वो 1 होगा, अदरवाइज नहीं। जैसे कि मैं इस रो को इस कॉलम के साथ देखो 1 इंटू 1, एक भी अगर 1 इंटू 1 आ जाए तो वो 1 होगा। सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम देखो 1 इंटू 1 है तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। थर्ड वाला देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम देखो 1 इंटू 0 1 इंटू 0 0 इंटू 1, एक भी 1 इंटू 1 नहीं आया तो हेंस आई कंक्लूड इट इज़ 0। तुम ये कोशिश करके देखो नेक्स्ट वाला सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम देखो 1 इंटू 1 एक भी आ गया तो आगे देखने की ज़रूरत नहीं, यू कैन सिंपली राइट दैट। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम भी 1 आएगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम देखो 0 आएगा। इस तरह से थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम देखो 0 0 एंड 0, सारे 0 आ रहे हैं तो 0 देंगे। उसी तरह ये 0 होगा ये 1 होगा। तो अगर किसी चीज़ का बाइनरी इस तरह से बाइनरी मल्टीप्लिकेशन करके हमें वही मैट्रिक्स अगर आए तो हम इन कंक्लूड करेंगे ये ट्रांजिटिव है। तो इस रिलेशनशिप तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हेंस आई कंक्लूड दिस इज अ इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। इसी तरह से मैंने एक और एग्जांपल लिया क्या, ए ये है बी ये है, और हमारे रिलेशनशिप में वही आएंगे जब ए डिवाइड्स बी। डिवाइड्स बी माने ए बी डिवाइडेड बाय माने यू विल डिवाइड दिस एंड यू विल गेट एन इंटीजर। हाँ, सो ऐसा कौन सा है, 1 बाई 1, 1 डिवाइडेड बाई 1, 2 डिवाइडेड बाई 1, 3 डिवाइडेड बाई 1। लेकिन ये नहीं लूँगा मैं, 2,3 नहीं लूँगा, क्योंकि 3 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आई एम नॉट गेटिंग एन इंटीजर, आई एम गेटिंग अ फ्लोट, सो आई विल नॉट इंक्लूड। तो मैंने रिलेशनशिप में ये सारे निकाल लिए और उसका मैट्रिक्स बना लिया। सबसे पहला क्या ये रिफ्लेक्सिव, देखो रोज ए एंड बी दो सेट है तो ए सेट का जो एलिमेंट्स है इधर लिखा, बी सेट का इधर लिखा, मैट्रिक्स बना लिया। 1,1 है, 1,2 है, 1,3 है, 2,1 नहीं है, 2,2 है, 2,3, इस तरह से मैंने बना लिया। सबसे पहला इज इट रिफ्लेक्सिव, देखो सारे डायगोनल्स 1 होने चाहिए, ओ सॉरी सारे डायगोनल्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए था। Sorry, I have taken a wrong example and in this I should have included 4 also, because diagonal elements तभी होंगे जब वहाँ पे equal dimension होगा। 1 2 3 4 अगर है तो 4x4 मैट्रिक्स या 3x3, क्योंकि तभी जाके हमें diagonal elements मिलेंगे। तो ये easily we can rule out this example because ये reflexive तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे सारे diagonals मिल नहीं रहे। ओके दूसरा we want to find the complementary relationship and the inverse of a relationship. How to do that? Let's see that. I have a set A which has 1 3 4 and I have another set B which has P Q R and the relationship have something, ठीक है। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट याद होगा, सेट थ्योरी में जाओ, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, सारे कॉम्बिनेशन होते हैं ना, तो 1, P 1, Q 1, R 3, P 3, Q 3, R, इस तरह से सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। लेकिन अगर मुझे बोला जाए कि कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन कैसे निकालना है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो सारे पॉसिबल ये होते हैं, तो हमारे रिलेशन में जो है उनको छोड़ के बाकी सारे कॉम्प्लीमेंट्री में आएंगे। जैसे कि 1, P है हमारे पास तो नहीं लूँगा, 1, Q भी हमारे पास है लेकिन 1, R नहीं है, तो ये 1 मैं कॉम्प्लीमेंट्री में ले रहा हूँ, है ना, इसको लिया गया है। फिर 3, P नहीं है, सो वी कैन टेक 3, P and then 3, Q is there, so we will not take, you understood that, 3, R is there, so we will not take that, 4, P is there, 4, P नहीं लेंगे, फिर 4, Q लेना चाहिए, and then 4, R is there, 4, R. So this is the complementary of our relationship.
And how to find the inverse of a relationship? If your relationship is 1 comma p 1 comma q, then you can just invert this way. p comma 1, that is second element पहला हो जाएगा, पहला second हो जाएगा. तो it's very simple, 1 comma p and then q comma 1 and so and so, right? Okay, now next we will find the closure. Closure means क्या ये relationship reflexive है, और अगर नहीं है तो बनाओ, क्या ऐड करने से वो रिफ्लेक्सिव बन जाएगा, उसी को रिफ्लेक्सिव क्लोजर कहते हैं. तो अगर हम मैट्रिक्स इसका बना ले तो कैसा होगा, 1 2 3 का मैट्रिक्स बना लिया, 1 2 3. सो 1 comma 1 इज़ देयर, 1 comma 2 इज़ देयर, 1 comma 3 इज़ देयर, 2 comma 1 is not there, 2 comma 2 is not there, 2 comma 3 is there, 3 comma 1 is there, 3 comma 2 is not there, 3 comma 3 is not there. सो इन ऑर्डर टू मेक दिस रिफ्लेक्सिव, अगर रिफ्लेक्सिव होता तो क्या होना चाहिए था, हमें जो डायगनल एलिमेंट्स है वहाँ 1 मिलने चाहिए थे. तो व्हाट आर मिसिंग हियर, द मिसिंग पॉइंट्स आर दिस एंड दिस. सो दैट मीन्स in order to make it reflexive closure, we should have two elements, one is 2 comma 3 and 3 comma 3. दैट इज़ ओरिजिनल रिलेशन में जो है वो तो रहेगा ही, इनको ऐड करने से हमें वो रिफ्लेक्सिव बना देगा, राइट? इसी तरह से अगर कोई तुम्हें पूछे कि सिमेट्रिक क्लोजर है कि नहीं, तो वो पता करने के लिए हम इसके लिए भी मैट्रिक्स इस्तेमाल करेंगे. लेट्स सी दैट. अच्छा, कोई भी चीज़ सिमेट्रिक क्लोजर है कि नहीं, उसके लिए कैसे करना पड़ता है, स्टेप क्या है. कोई सेट है ए, उसका जो रिलेशनशिप वो हमें दिया गया है, एंड हम सिमेट्रिक कैसे निकालेंगे. सबसे पहले रिलेशन का इन्वर्स निकालते हैं. थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कैसे इन्वर्स निकलता है. 0,1 है तो 1,0, 1,1 को उल्टा करेंगे तो वही आएगा, 2,1 बन जाएगा, ये 0,2 बन जाएगा, ये 2,2 ही रहेगा, ये 0,3 बन जाएगा. अब इन दोनों को यूनियन कर देना है, जो रिलेशन है और जिसका इन्वर्स हमने निकाला, इनको हमें यूनियन कर देना है, ठीक है ना. तो 0,1 है, रिलेशन में जो भी है वो तो सारे लिखोगे, और कौन से एक्स्ट्रा ऐड होंगे, देखो 1,0 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो वो ऐड होगा, ये ऐड होगा. 1, ऑलरेडी है तो दो बार लिखने का कोई मतलब नहीं. 2,1 नहीं है रिलेशन में तो इसको ऐड करोगे. 0,2 भी नहीं है रिलेशन में, इसको ऐड करोगे. ये तो ऑलरेडी है, दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं. 0,3 भी रिलेशन में नहीं है तो इसको ऐड करोगे. तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 और इधर 7 8 9 10. तो 10 एलिमेंट्स इसमें आएंगे तो वो सिमेट्रिक क्लोजर बन जाएगा. लेकिन ट्रांजिटिव क्लोजर निकालने के लिए इतना आसान नहीं है. ट्रांजिटिव क्लोजर निकालने के लिए हमें एक मेथड फॉलो करना होगा, उस मेथड को वॉशल्स एल्गोरिदम कहते हैं. तो नेक्स्ट वीडियो मैं उसी पे बनाऊंगा कि ट्रांजिटिव क्लोजर कैसे निकाला जाता है. ओके, थैंक यू.